पीएम मोदी ने श्रीनगर में चुनावी जनसभा को किया संबोधित, कहा जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए 3 खानदान जिम्मेदार। श्रीनगर में बोले पीएम मोदी, कहा जम्मू कश्मीर को आतंकवाद दहशतगर्दी से आजाद कराना है, यहां के नौजवानों को रोजगार दिलाना है, ये मोदी की गारंटी है। अयोध्या के मिल्कीपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां उन्होंने अयोध्या को 1000 करोड़ की 83 परियोजनाओं की दी सौगात। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। मिल्कीपुर में बोले सीएम योगी, कहा जिन लोगों ने अयोध्या को राम भक्तों के लहू से सींचा वो जमीन घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर में जनसभा को किया संबोधित, कहा अयोध्या के दीपोत्सव से सपा के मुखिया और पाकिस्तान को तकलीफ होती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र। संकल्प पत्र में बीजेपी के 20 बड़े दावे, जेपी नड्डा और नायब सैनी रहे मौजूद। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज, कहा मेरी और योगी जी की तस्वीर सामने रखकर देख लो, पता चल जाएगा मठाधीश कौन है। सपा विधायक जाहिद बेग ने कोर्ट में किया समर्पण, आवास पर नाबालिग लड़की ने किया था सुसाइड मामले में किया सरेंडर। बिहार के नवादा की घटना पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया पोस्ट, कहा डबल इंजन सरकार के जंगल राज का एक और प्रमाण, करीब 100 दलित घरों में आग लगाई गई, बेहद निंदनीय है। मथुरा में हुआ बड़ा हादसा, मालगाड़ी के 20 डब्बे पटरी से उतरे, 15 ट्रेनें हुई प्रभावित। नवादा अग्निकांड पर सीएम नीतीश ने की बैठक, एडीजी को घटनास्थल पर भेजा। 21 सितंबर को शपथ ले सकती हैं आतिशी, एलजी ने राष्ट्रपति को भेजा केजरीवाल का इस्तीफा, 1 हफ्ते में सरकारी मकान छोड़ेंगे अरविंद केजरीवाल। राहुल गांधी को लेकर नड्डा का खड़गे को जवाब, कांग्रेसियों ने पीएम मोदी को 110 से ज्यादा गालियां दी। बिहार में दबंगों की करतूतों को लेकर खड़गे का बड़ा बयान, कहा बिहार में दबंगों का आतंक, नवादा में गरीब परिवारों का सब कुछ छीन लिया। मायावती ने बिहार की घटना को लेकर किया पोस्ट, कहा उनका जीवन उजाड़ देने की घटना अति दुखद और गंभीर है, सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे। बिहार के नवादा में हुआ बड़ा हादसा, दबंगों ने 80 से अधिक घरों में लगाई आग, नवादा में दलित बस्ती में लगाई आग, जमीनी विवाद में दलित बस्ती फूंकने का है आरोप। लखनऊ में डीजीपी प्रशांत कुमार को व्यापारियों ने किया सम्मानित, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश भी सम्मानित, डकैती खुलासे को लेकर किया गया सम्मानित। सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा बीजेपी की जमानत होगी जब्त, मिल्कीपुर सीट पर फिर हारेगी बीजेपी। संभल के पुजारी को शराब पीने का विरोध करना पड़ा भारी, दबंगों ने पुजारी को जमकर पीटा, पुजारी गंभीर रूप से घायल को अस्पताल में कराया गया। अमरोहा में बीजेपी विधायक के मामा की हत्या, बदमाशों ने सीने पे मारी गोली, घर में घुसकर बदमाशों ने किया हमला, गोलीकांड से गांव में दहशत। संभल में धरने पर बैठा दिव्यांग मोर्चा, बिजली विभाग के खिलाफ हल्ला बोल, दिव्यांगों को अपशब्द कहने का आरोप, एसडीएम ने बिजली विभाग पर नहीं की कोई कार्रवाई। लखनऊ में डीजीपी प्रशांत कुमार को व्यापारियों ने किया सम्मानित, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश भी सम्मानित। बुलंदशहर में हुआ बड़ा हादसा, बारिश में भरभरा कर गिरा मकान के मलबे में दबा पूरा परिवार, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बुलंदशहर में हुआ बड़ा हादसा, लगातार हो रही बारिश से गांव में गिरा लेंटर के नीचे दबी महिला को किया गया रेस्क्यू, पूरा मामला अहमद थाना क्षेत्र के कानेनी गांव का है। सीएम धामी की बंद सड़कों को लेकर सख्ती का दिखा असर, 4 दिन में खोली गई 307 सड़कें, जिला अधिकारियों को संबंधित विभागों के साथ बैठक के दिए निर्देश। देहरादून में कानून व्यवस्था पर खड़े हुए सवाल, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पॉलिटिक्स हुई हाई, डीजीपी अभिनव कुमार ने कानून व्यवस्था को लेकर की अपील।
पुरानी पेंशन बहाली को लेकर उत्तराखंड में फैला आक्रोश। प्रांतीय कार्यकारिणी की राष्ट्रीय बैठक में लिया गया फैसला। 26 सितंबर को निकाला जाएगा पेंशन आक्रोश मार्च। हरिद्वार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बालाजी ज्वेलर्स लूटकांड का चौथा आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा से पकड़ा गया चौथा आरोपी। डकैती के एवज में आरोपी को मिले थे 50,000 रुपए। उत्तराखंड में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पॉलिटिक्स हाई। कानून व्यवस्था पर खड़े हुए कई सवाल। राजनीतिक पार्टियों ने डीजीपी अनुभव कुमार से की अपील। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी की सख्ती का दिखा असर। 4 दिन में खोली 307 सड़कें। प्रदेश में कई जिलों की 174 सड़कें थी बंद। देहरादून में बीजेपी सदस्यता अभियान जारी। वरिष्ठ अधिकारियों ने ग्रहण की सदस्यता। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जताया आभार। कहा अभियान पार्टी की विचारधारा को देगा बल। हरिद्वार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बालाजी ज्वेलर्स लूटकांड का चौथा आरोपी गिरफ्तार। आरोपी अमन काम्बोज को यमुनानगर से किया गया गिरफ्तार। मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को दी मंजूरी। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने दिया समर्थन। कहा देश के विकास के लिए जरूरी है ये प्रस्ताव। बलौदाबाजार हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को लगा बड़ा झटका। कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज। 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाई गई रिमांड। रायपुर में दक्षिण विधानसभा उपचुनाव की हलचल तेज। कांग्रेस पीसीसी चीफ ने गठित की चुनाव संचालन समिति। कई वरिष्ठ नेता हुए शामिल। रायपुर में एमपी के पीसीसी चीफ ने की देवेंद्र यादव से मुलाकात। सेंट्रल जेल पहुंचे जीतू पटवारी। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद। देहरादून कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान। अंकिता भंडारी केस को लेकर दिया बयान। कहा बीजेपी सरकार ने हत्याकांड पर की लिपापोती। डॉक्टरों के काम पर लौटने से इनकार। 7 घंटे चली बैठक के बाद बोले ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। बुलडोजर वाले फैसले पर बोले अजय राय। कहा सरकार की बुलडोजर नीति गैर कानूनी। न्यायपालिका ने आस्था को मजबूत किया। रायपुर में राहुल गांधी पर टिप्पणी पर भड़के भूपेश बघेल। पीएम मोदी पर सहमति का लगाया आरोप। बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग। उत्तराखंड में नहीं थम रही बारिश की मार। आज भारी बारिश के 5 जिलों में बारिश का अलर्ट। 24 सितंबर तक मौसम विभाग ने जताया। हरदोई में 25,000 के इनामी गिरफ्तार। कई गंभीर मामलों में वांछित अभियुक्त। पुलिस ने चेकिंग के दौरान की कार्रवाई के दौरान 2 अभियुक्त भी फरार। कांकेर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ऑनलाइन जुआ के मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पहले थाने से हुई थी जमानत, फिर किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस ने प्रभारी सचिवों को सौंपा प्रभार। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने सौंपी जिम्मेदारी। कामकाज का हुआ बंटवारा। गरियाबंद पुलिस का नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन। अंतर्राज्यीय तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 15 किलो गांजा भी बरामद। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज। कोरिया और महेंद्रगढ़ चिरमिरी में भरतपुर में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। रायपुर में वीआईपी सुरक्षा में तैनात अधिकारी कर्मचारियों की ली गई समीक्षा बैठक। इस दौरान कई मंत्री भी रहे मौजूद। अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। गोल्ड लोन ने बनाए नए रिकॉर्ड। इस साल 14 लाख करोड़ रुपए के लोगों ने लिया लोन। 3 साल में इतना मुनाफा। बलौदाबाजार कमिश्नर ने महादेव कावरे ने तहसील और जिला पंचायत कार्यालय का किया निरीक्षण। सरकारी अभिलेखों का व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से रख रखाव पर दिया जोर। लेखपाल को जारी किया कारण बताओ नोटिस। खबरदा हत्याकांड के आरोपी की जेल में मौत के मामले में सरकार की बड़ी कार्रवाई। आईपीएस विकास कुमार को किया निलंबित। परिजनों को 10 लाख का मुआवजे का ऐलान।
छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम, 2 दिन बाद फिर तेज बरसात के आसार, 20 सितंबर से कई जिलों में पड़ेगी बरसात। पड़ोसी मुल्क के रक्षा मंत्री के बयान पर बोले शाह, कहा कांग्रेस हो या पाकिस्तान, दोनों के इरादे और एजेंडा एक। एक्टर सलमान खान के पिता को मिली जान से मारने की धमकी, मॉर्निंग वॉक के समय मिली धमकी, आरोपी और उसकी महिला दोस्त गिरफ्तार। लेबनान पेजर अटैक में सनसनीखेज खुलासा, हंगरी की कंपनी ने किया था सप्लाई। लेबनान में पेजर विस्फोट पर अमेरिका का बयान, कहा हमारी कोई भूमिका नहीं, ईरान न उठाए अस्थिरता का लाभ। गाजा ने इजरायली हमले में मारे गए लोगों की सूची की जारी, पहले 14 पेज में सिर्फ मासूम बच्चों के नाम। गोल्ड अपोलो कंपनी का बड़ा बयान, कहा ताइवान में नहीं बूडापेस्ट में बने थे हिजबुल्लाह पर हमले वाले पेजर।